तो फ्रेंड, मैं ऑफिशियल निधि एकेडमी आप लोगों के लिए क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 3 लेकर आई हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए कुछ बातें बता देती हूँ। मैं इस चैनल पे क्लास 10th 11th 12th की फिजिक्स एक एक वीडियो करके कवर कराने वाली हूँ। मानव नेत्र अध्ययन प्रकाशित सुग्राही यंत्र है जिसकी सहायता से किसी वस्तुओं को देख सकते हैं। ये जो आप लोग के सामने फिगर दिख रही है, ये क्या है? मानव नेत्र का यानी ह्यूमन आई का फिगर है। इसमें क्या होती है? मानव नेत्र क्या होती है? लगभग गोलीय होते हैं। ये क्या होती है? मानव नेत्र लगभग गोलीय होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? नेत्र गोलक कहते हैं। ये जो गोलक होती है, ये इसका 3 परत होती है। कितनी परत होती है? 3 परत होती है। पहले क्या होता है? श्वेत पटल, उसके बाद क्रायोइड आती है, उसके बाद रेटिना आती है। रेटिना को हम एक और नाम से जानते हैं, दृष्टि पटल। उसके बाद क्या आते हैं? नेत्रगोलक। नेत्रगोलक क्या होती है? क्या लगभग गोलीय होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? नेत्रगोलक होते हैं। नेत्रगोलक जो होती है, इसका जो व्यास होती है वो 2.3 सेंटीमीटर का होता है। नेत्रगोलक की 3 परत, एक फर्स्ट वाले श्वेत पटल, क्रायोइड और रेटिना होती है। रेटिना श्वेत पटल यह नेत्र का बाहरी अपारदर्शी परत है। कॉर्निया या श्वेत पटल का अगला उभरा हुआ भाग है, जिससे प्रकाश नेत्र में प्रवेश कर पाती है। उसके बाद क्रायोइड जो होती है, ये क्या है? नेत्र का दूसरा क्रायोइड, ये नेत्र का दूसरा मध्य भाग है। यह आगे आकर 2 परत, एक परितरिका और एक पक्षमावी पेशिया में विभक्त हो जाती है। यानी परितरिका को हम आइरिस भी कहते हैं, पक्षमावी पेशिया यानी सिलियरी मांसपेशिया भी कहते हैं। इसकी जो मोटाई होती है क्रायोइड की, वो 2.02 मोटी होती है। उसके बाद आते हैं परितरिका। परितरिका जो होती है, यह क्रायोइड का आगे वाली भाग है, जो पुतली की आकार को नियंत्रित करती है। यानी पुतली जो होती है, उसके आकार को नियंत्रित कौन करती है? तो परितरिका। उसके बाद आते हैं पक्षमावी पेशिया। यह क्या होती है? यह क्रायोइड का पीछे वाला भाग होती है। देखिए, क्रायोइड का आगे वाला भाग क्या होती है? ये परितरिका होती है, और क्रायोइड का पीछे वाला भाग पक्षमावी होती है। परितरिका का कार्य जो होती है, वो पुतली की साइज को नियंत्रित करना, और पक्षमावी का कार्य क्या होती है? ये क्या करती है? लेंस की साइज को नियंत्रित करती है। उसके बाद आते हैं रेटिना। रेटिना जो होती है, यह नेत्रगोलक की सबसे भीतरी परत होती है, और जो रेटिना पे प्रतिबिंब बनती है, वो क्या होती है? रेटिना की प्रतिबिंब की प्रकृति वो वास्तविक एवं उल्टा होती है। जब भी रेटिना पर प्रतिबिंब बनती है, तो हमेशा उल्टा और वास्तविक ही बनती है। उसके बाद आते हैं दिक् तंत्रिका। यानी ये जो दिक् तंत्रिका होती है, यह रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब को संवेदनाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाती है। जब भी ये बताए थे दिक् तंत्रिका, इस प्रकार से दिक् तंत्रिका निकलती थी, इससे क्या होती है? मस्तिष्क तक संवेदनाएं जाती है। उसके बाद क्या आती है? पुतली यह क्या करती है? परितरिका के पीछे स्थित होती है। पुतली का जो स्थान होता है, वो परितरिका के पीछे स्थित होती है। यह करती क्या है? तो यह प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। यानी प्रकाश जो नेत्र में कितना प्रवेश करेगा, वो उसकी जो मात्रा को नियंत्रित करती है, वो पुतली करती है। उसके बाद आते हैं अभिनेत्र लेंस। यह महत्वपूर्ण भाग होता है। ये जो है अभिनेत्र लेंस, यह नेत्र का क्या होती है? महत्वपूर्ण भाग है, जो कि विभिन्न दूरियों की वस्तुओं को फोकसित करने के लिए अपना आकार बदलता रहता है। कौन बदलता है आकार? तो अभिनेत्र लेंस बदलती है। और आगे पढ़ेंगे कि यही अभिनेत्र लेंस का बदलने का जो आकार होती है, ये जो क्षमता होती है, उसको क्या कहते हैं? अभिनेत्र लेंस कहते हैं। आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं जलीय द्रव। यह कॉर्निया और लेंस के बीच का भाग जलीय द्रव होता है।
यानी जलीय द्रव क्या होता है, तो कॉर्निया और लेंस के बीच के भाग को क्या कहते हैं, हम जलीय द्रव कहते हैं। उसके बाद आगे आते हैं कचाव द्रव। यह लेंस और रेटिना के बीच का भाग कचाव द्रव कहलाता है। यानी रेटिना और लेंस के बीच के भाग को क्या कहते हैं, कचाव द्रव कहते हैं। अब ये जो अभी तक जो भी बताया उसको एक फिगर में क्लियर कर लेते हैं। फिगर, आप ये फिगर को देख सकते हैं। फिगर यानी 3 भागों में बटा है। सबसे निचली परत ये रेटिना है। ये क्या है, सबसे निचली परत आपको रेटिना है। यहीं पे प्रतिबिंब, जब भी प्रकाश इस प्रकार से आती है तो रेटिना पे प्रतिबिंब बनती है। इस प्रकार से प्रकाश जुड़ जाती है और जिससे रेटिना पर यहाँ पे प्रतिबिंब बनती है। जब भी यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाता है तो ये इस प्रकार से आती है मस्तिष्क तक। मस्तिष्क तक क्या होती है, दिक तंत्रिका से मस्तिष्क तक सूचनाएं आती है। ठीक, उसके बाद आते हैं ये जो श्वेत पटल है। आपको ये जो श्वेत पटल है, इसका अगला उभरा हुआ भाग क्या करता है, यहाँ पे इस प्रकार से गोला उभरा हुआ है, इसको क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं, कॉर्निया। और यहाँ पे एक स्थित होता है बिंदु आकार का, उसको क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। उसके बाद क्या आता है, ये जो कुराइड आपको है, ये दूसरा भाग कुराइड, ये आगे आकर 2 भागों में विभक्त होती है, आइरिस और एक सिलियरी मांसपेशियाँ। सिलियरी मांसपेशियाँ ये आपको क्या करती है, ये पुतली की साइज को नियंत्रित करती है आइरिस, और लेंस की साइज को नियंत्रित कौन करती है, तो ये सिलियरी मांसपेशियाँ करती है। उसके बाद ये जो इसमें द्रव भरा रहता है, कॉर्निया और लेंस के बीच के जो द्रव होता है उसको क्या कहते हैं, जलीय द्रव या नेत्रोद कहते हैं। उसके बाद लेंस और रेटिना के बीच जो भी द्रव होता है उसको क्या हम कहते हैं, तो कचाव द्रव कहते हैं, कचाव द्रव कहते हैं। उसके बाद आते हैं हम नेत्र की असमंजन क्षमता। तो नेत्र की असमंजन क्षमता क्या है, क्षमता मतलब क्या होता है, पावर होता है। नेत्र का वह क्षमता यानी नेत्र का वह पावर जिससे लेंस अपनी फोकस दूरी में परिवर्तन कर दूर या निकट की वस्तुओं को देख सकता है, यही क्षमता क्या कहलाता है, नेत्र का असमंजन क्षमता कहलाता है। यानी वस्तु दूर रहे या फिर निकट, लेकिन नेत्र उसको कब देख सकती है, अपनी फोकस दूरी में परिवर्तन करके देख सकती है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, इसी क्षमता को क्या कहते हैं, असमंजन क्षमता कहते हैं। आपको लास्ट तक देखने के लिए, बने रहने के लिए थैंक्स।